दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी हम लोगों ने पहला पाठ सुना उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 से, जहां हम लोगों ने इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश के पालन के बारे में सुना, और मैं उसी पर अधिक प्रकाश डालना चाहूंगा। और यदि आप उस अध्याय को अच्छी तरह पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। और हमारे सामने 3 बातें वह पाठ रखना चाहता है। और सबसे पहली बात यह है, ईश्वर हर व्यक्ति की परीक्षा लेता है। ईश्वर हर व्यक्ति की परीक्षा लेता है। इसलिए उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22:1 में लिखा गया है, ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली और उसने उसे क्या कहा, इब्राहिम तुम अपने परम प्रिय पुत्र एकलौते पुत्र इसहाक को मोरिया देश ले जाओ और वहां पे पहाड़ पर मेरे लिए बलि चढ़ाओ। तो ईश्वर कैसे इंसान की परीक्षा लेता है, कभी कभी कठिन आदेश देते हैं, मुश्किल आज्ञाओं को देते हैं, या हो सकता है हमारे जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियां आ सकती है, मुश्किलें आ सकती है, दुख संकट आ सकते हैं, रोग बीमारियां आ सकती है। तो ईश्वर कठिन आदेशों के माध्यम से और संकटों के माध्यम से, रोग बीमारियों के माध्यम से हमारी परीक्षा लेता है। और उसी प्रकार आप देखेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पढ़ेंगे, वाक्य संख्या 16 और 17, वहां पे ईश्वर ने आदम और हेवा की भी परीक्षा ली। ईश्वर ने सब कुछ सुंदर बनाया और आदम और हेवा को अदन वाटिका में रख दिया। और उसके बाद ईश्वर ने उन्हें एक आदेश दिया, तुम भले बुरे का ज्ञान देने वाले वृक्ष के फल को नहीं खाना, यदि तुम खाओगे तो तुम मर जाओगे। तो ईश्वर ने उनकी परीक्षा ली। और आगे हम देखेंगे ईश्वर ने योब की परीक्षा ली। योब के ग्रंथ अध्याय 1 और 2 में हम देखते हैं, योब पूर्व में सबसे धनी व्यक्ति था। 7,000 भेड़ें, 3,000 ऊंट और 1,000 बैल, 500 गधे, 10 बच्चे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने सब कुछ खो दिया। तो ईश्वर ने योग की भी परीक्षा ली। और यीशु मसीह की परीक्षा हुई कि नहीं? यीशु मसीह की परीक्षा, ईश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह की भी परीक्षा ली। और लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 में 1 से 14 तक में हम पढ़ते हैं, यीशु निर्जन प्रदेश के वहां शैतान को अनुमति दी ईसा की परीक्षा लेने के लिए। और ईसा ने परीक्षाओं का सामना किया और उसके बाद परीक्षा में विजयी हुए और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर यीशु गलीलिया लौटे। हमारे जीवन में भी हो सकता है तरह तरह की परीक्षाएं हैं, तरह तरह के संकट है। तो उन सारी समस्याओं में हमें दृढ़ बने रहने की आवश्यकता है, तब हम सच में परीक्षा में विजयी होते हैं। और एक दूसरी बात यह है, ईश्वर के आदेश, ईश्वर की आज्ञाएं जितने भी कठिन क्यों ना हो, हमें उन्हें मानना ही है और उसी में हमारा कल्याण है। जब ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, तुम अपने परम प्रिय पुत्र इकलौते पुत्र इसहाक को मोरिया देश ले जाओ, वहां पे पहाड़ पे बलि चढ़ाओ, तो इब्राहिम ने क्या किया? तो इब्राहिम ने सवाल किया ईश्वर से, यदि ऐसी बात थी तो आपने मुझे क्यों बच्चा दिया? मैं तो निसंतान था और 100 वर्षों तक मैं निसंतान था, आपने बुढ़ापे में मुझे एक पुत्र को दिया, अब आप कह रहे हैं उस पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए। क्या इब्राहिम ने ऐसा सवाल किया? सवाल नहीं किया। इब्राहिम ने 2 नौकरों को ले लिया, अपने पुत्र इसहाक को ले लिया और गदही के ऊपर जीन बांध दी और लकड़ी सब लेकर के मोरिया देश की ओर निकल पड़े।
और इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए पहाड़ पर चढ़े, वेदी बनाई, लकड़ी बिछाई, इसहाक को लटा दिया। तो ईश्वर का आदेश जितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें उन आदेशों को मानना है, उसी में हमारा कल्याण है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, आदम और एवा परीक्षा में फेल हो गए। उन्होंने शैतान के बहकावे में आकर पाप किया और इसलिए वे आदम वाटिका से निकाले गए। और जब योना को कठिन आदेश दिया गया, तुम निनवे जाओ, वहां तुम उपदेश दोगे और यह घोषित करोगे 40 दिनों के अंतर्गत निनवे शहर का विनाश होगा। योना ने माना, योना भी फेल हो गया और परीक्षा में वह असफल हो गया। तब क्या हो गया? योना के जीवन में इतना बड़ा संकट आया और आंधी तूफान आया और योना समुद्र में फेंका गया। ईश्वर ने मच्छ को आदेश दिया था, मच्छ उसको निकल गया और मच्छ के पेट में पड़ करके योना प्रार्थना कर रहा था। शायद प्रभु ने उसे कहा होगा, और तड़पो और तड़पो, क्योंकि तुम मेरे आदेश के विरुद्ध स्पेन जाने वाले जहाज में जाकर के तुम बैठ गए। देखिए, जब हम प्रभु के आदेशों के खिलाफ जाते हैं, पूरी प्रकृति हमारे विरुद्ध हो जाती है। आंधी तूफान इसलिए उठा, जीव जंतु उसके विरुद्ध हो गया, समुद्र उसके विरुद्ध हो गया। तो ईश्वर के आदेशों के पालन करने में ही हमारा कल्याण है। हम गणना ग्रंथ अध्याय 13 और 14 में पढ़ते हैं। गणना ग्रंथ अध्याय 13-14 में देखिए, इस्राएल लोग मिस्र देश से बाहर निकले थे, वे कानान देश पहुंचने वाले थे। थोड़े ही दिन में वे कानान देश पहुंचते और जहां दूध और मधु की नदियां बहती है, उस देश में वे पहुंचते। और मूसा ने ईश्वर के आदेश के अनुसार 12 इस्राएली अगुवों को कानान देश का निरीक्षण करने के लिए भेजा और उन्होंने कानान देश का निरीक्षण किया और फल अंगूर सब लेकर के लौटे। कानान देश सुंदर देश है और मधु और दूध की नदियां बहती है, लेकिन एक समस्या है। क्या है समस्या? वहां में अनाक के वंश के लोग रहते हैं और वे इतने ऊंचे कद के हैं, भीम काय के लोग हैं। हम उनके सामने टिड्डी जैसे हैं, वे हमें खा जाएंगे, हम उनसे लड़ नहीं पाएंगे, हम उनका विरोध नहीं कर पाएंगे, हम उन पर विजयी नहीं होंगे। इसलिए हम एक दल बना करके, एक अगुवा को चुन करके हम वापस मिस्र देश में जाएंगे। तो वे कानान देश में जाने के लिए तैयार नहीं हुए और ईश्वर पर उन्होंने भरोसा नहीं रखा, ईश्वर पर विश्वास नहीं किया, ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया। मूसा हारून के विरुद्ध विद्रोह किया। तब क्या हो गया? ईश्वर का क्रोध इस्राएलियों पर भड़क उठा। ईश्वर ने इस्राएलियों को चिन्ह चमत्कार के साथ कितने बड़े बड़े चिन्ह किए थे, कितने बड़े बड़े चमत्कार किए थे। यहां तक लाल सागर को भी विभाजित किया था, चट्टान से पानी निकाला था, आकाश से मन्ना बरसाया था। इतने सारे चमत्कार करने वाले ईश्वर पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, इसलिए ईश्वर का क्रोध भड़क उठा और ईश्वर ने क्या दंड दिया? 40 दिनों तक तुमने कानान देश का निरीक्षण किया और तुम 40 दिन की जगह तुम 40 वर्षों तक उजाड़ खंड में भटकते रहोगे। और जितने भी लोगों ने मेरे विरुद्ध विद्रोह किया, उनमें से कोई भी कानान देश में प्रवेश नहीं कर पाएगा, सिर्फ वे जो मेरे आदेश का पालन करने के लिए तैयार थे, जैसे कि योशुआ और कालेब, सिर्फ वे ही कानान देश में प्रवेश कर सकेंगे। और 40 वर्षों तक इस्राएलियों को मरुभूमि में भटकना पड़ा और वे सब मर गए। सिर्फ योशुआ और कालेब जीवित रहे और सभी इस्राएलियों के बच्चे जीवित रहे और वे कानान देश में प्रवेश कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ईश्वर की परीक्षा, ईश्वर का आदेश जितना भी कठिन हो, हमें उसका सामना करना है और ईश्वर के आदेश का पालन करना है, नहीं तो हमारा विनाश निश्चित है। और एक तीसरी शिक्षा आज का वो पाठ हमें देता, वो क्या है? आज्ञा पालन में ईश्वर की आशीष है। जहां आज्ञा पालन है वहां आशीष है। चाहे ईश्वर की आज्ञा हो, चाहे माता पिता की आज्ञा हो, चाहे गुरुजनों की आज्ञा हो, चाहे पुरोहितों की आज्ञा हो, उन सारी आज्ञाओं को मानने में ही
हमारी आशीष है, हमारा कल्याण। आज के पहले पाठ में हमने सुना उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 11 से 18 तक में, जब इब्राहिम मोरिया पहाड़ गए, अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया और उसने चाकू लिया और इसहाक को मारने वाला था, उस आखिरी घड़ी में स्वर्गदूत ने या ईश्वर ने इब्राहिम से क्या कहा, इब्राहिम इब्राहिम, अपने बेटे को हानि नहीं पहुंचाना। मैंने देखा है कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो, अपने बेटे से भी बढ़कर तुम मुझे प्यार करते हो, इसलिए अपने बेटे को कुर्बान करने के तुम तैयार हुए, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारी संतान आकाश के नक्षत्रों की तरह, समुद्र तटों की बारूद की तरह असंख्य होंगी और तुम्हारा वंश पृथ्वी के सभी लोगों के लिए आशीर्वाद का स्रोत बनेगा। यदि इब्राहिम अपने प्रिय पुत्र इसहाक को चढ़ाने के लिए तैयार नहीं होता तो इब्राहिम का नाम बाइबल में रहता? बाइबल में उसका कोई एड्रेस नहीं रहता। इब्राहिम ने ईश्वर के आदेश का पालन किया, तभी इब्राहिम को इतना आशीर्वाद मिला। तो जहां पर भी ईश्वर के आदेशों का पालन होता है वहां कल्याण है, उद्धार है, शांति है। आप देखेंगे सामूएल के पहले ग्रंथ अध्याय 9 और 10 में, देखिए वहां साउल के बारे में हम पढ़ते हैं। साउल का पिता था कीश, और कीश की गदहियां भटक गई और तब कीश ने साउल से क्या कहा, तुम गदहियों की खोज में जाओ। और वह गदहियों की खोज में गया, इधर उधर वो भटकता रहा, लेकिन गदहियां नहीं मिली। नौकर ने साउल से कहा, यहां आसपास में एक दृष्टा है, हम उसके पास जाएंगे। वो दृष्टा कौन था? सामुएल। तो वे दृष्टा के पास गए, तो जैसे ही सामुएल ने साउल को आते हुए देखा, वैसे ही ईश्वर ने सामुएल से कहा, यह वही है जो इज़राइल का राजा बनने वाला है, तुम उसका अभिषेक करोगे। और सामुएल ने साउल को भोजन पर बुलाया और उसके बाद सींग खोल करके तेल निकाला और साउल पर उंडेल दिया और पवित्र आत्मा का अभिषेक साउल पर उतरा और वह इज़राइल का राजा नियुक्त किया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक साधारण व्यक्ति के रूप में वो गया था, गदहियों की खोज करने के लिए वो गया था, लेकिन वो कैसे लौटा? राजा बनकर के लौटा। मान लो साउल गदहियों की खोज में नहीं जाता, पिता के आदेश को नहीं मानता, क्या वो राजा बनता? वो राजा नहीं बनता। ईश्वर के आदेशों के पालन में इतनी सारी आशीषें हैं। और उसी प्रकार आप देखेंगे राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 5 में आप देखेंगे वाक्य संख्या 1 से 19 तक में, वहां पे हम लोग कोड़ी नामान के बारे में पढ़ते हैं। वह एक वीर योद्धा था, विजय दिलाई थी, शत्रुओं के साथ लड़ाई में विजय दिलाई थी, लेकिन एक समस्या थी। समस्या क्या थी? वो कोड़ी था। तो इज़राइल की एक कन्या ने उससे कहा, इज़राइल देश में एक नबी है और उस नबी के पास जाने से आपको स्वास्थ्य मिलेगा, चंगाई मिलेगी। और वो इज़राइल देश में गया। कौन नबी था? नबी एलीशा। और नबी एलीशा को संदेश दिया गया कि कोड़ी नामान आया है। नबी एलीशा उसको देखने के लिए गया? उसके ऊपर प्रार्थना करने के लिए गया? नहीं गया। और एलीशा ने बस एक संदेश भेजा, कोड़ी को, नामान को बोल दो यरदन नदी में जाओ, 7 बार डुबकी लगाओ। और वो इतना क्रुद्ध हो गया। नामान यह बात सुनकर के बहुत क्रुद्ध हो गया, क्या दमिश्क की नदियां यरदन नदी से ज्यादा अच्छी नहीं है? मैं उधर जाकर के डुबकी क्यों न लगाऊं, तो मुझे चंगाई मिलेगी। वो क्रुद्ध होकर के जाने लगा। लेकिन उसका नौकर ज्यादा समझदार था। उसके नौकर ने नामान से कहा, स्वामी, यदि नबी आपको कोई कठिन कार्य करने को बोलता तो आप उसको करते। नबी ने एक छोटा सा कार्य करने को आपको आदेश दिया, उस कार्य को कीजिए, आपको आशीष मिलेगी, आपको चंगाई मिलेगी। अंत में नामान ने मान लिया और यरदन नदी में जाकर के उसने 7 बार डुबकी लगाई। तब नामान ने देखा कि उसका कोढ़ पूरा निकल गया और उसका चमड़ा बच्चे के चमड़ा जैसा साफ हो गया।
फ्रांसिस ऑफ असीसी के बारे में आप जानते हैं। वहां रोम में संत पापा से मिलने के लिए गया था। उसने एक धर्म समाज को प्रारंभ किया था और उसके जो संविधान लिखने को उसको नहीं आता था, लेकिन कुछ धर्म ग्रंथ की कुछ पंक्तियां लिख करके वहां अप्रूवल के लिए, अंगीकार के लिए संत पापा के पास गया। और संत पापा के जो कार्डिनल्स थे, उनके जो बिशप सब थे, फ्रांसिस ऑफ असीसी को देख करके उनके मन में एक प्रकार की शायद घृणा उत्पन्न हो गई या उनके प्रति कोई सम्मान मन में प्रकट नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या कहा उसको, तुम लोग सुअर के बाड़े में जाओ, वही तुम्हारे लिए सही जगह है, सुअर के बाड़े में जाओ। और फ्रांसिस ऑफ असीसी निकले अपने साथियों के साथ। वो कहां गए? सुअर के बाड़ों में वो गया। पूरी रात सुअर के बाड़ों में उसने बिताया। संत पापा सुबह सवेरे उठा, वो प्रार्थना कर रहा था, खिड़की से देख रहा था तो कुछ लोगों को उसने देखा सुअर के बाड़ों में। तब उसने दूर से पहचान लिया, हाँ कल यही लोग हमारे पास आए थे। और उसको बहुत बुरा लगा। बुलवाया फ्रांसिस ऑफ असीसी और उनके साथियों को बुलवाया और संत पापा ने उससे कहा, कौन तुम्हें मना कर सकता है सारे संसार में जाकर के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए? तुम्हें मैं अनुमति देता हूं और तुम जाओ, प्रभु का वचन सुनाओ। तो हम क्या करते? आप निकल जाते, हमें तुम्हारा कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। और मैं इतना घमंड आता, लेकिन उसने विनम्रता से वो जो भी आदेश दिया गया उसका पालन किया। उनके आदेशों के पालन में ही हमारा कल्याण है, हमारा उद्धार है और हमारी शांति है। आइए प्रभु के इन वचनों पर हम मनन करें, हम इब्राहिम से सीखें